नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल भूतों की अनसुनी कहानियाँ। आज जो मैं कहानी आपको बताने जा रही हूँ इसका नाम है मिस्ट्री रूम नो 707 हॉरर स्टोरी। भूतिया कहानी, चुड़ैल की कहानी, हॉरर स्टोरीज इन हिंदी। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। एडिट बाय शुभू। मिस्ट्री रूम नम 707। दोस्तों, मैं आज आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि स्वप्निल नाम के एक लड़के के साथ घटी थी जब वह अपने दोस्त पंकज के साथ मनाली गया हुआ था। ये बात 2002 की है और महीना नवंबर का था। नवंबर में रात बहुत जल्दी हो जाती है क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है और वह भी मनाली का मौसम। दोनों दोस्त मनाली पहुंचकर गाड़ी से उतरते हैं। स्वप्निल पंकज के साथ एक होटल में रुका हुआ था और वह भी कमरा नंबर 707 में। लेकिन उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि यह कमरा नहीं बल्कि एक भूतिया कमरा है, क्योंकि जो भी इस कमरे में रहता है उसकी मौत हो जाती है। लेकिन स्वप्निल और पंकज में से किसी को भी इस बात का पता नहीं था। दोनों रात का खाना खाकर कमरे में सो गए। दोनों गहरी नींद में सोए हुए थे कि तभी कमरे के बाहर स्वप्निल को किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि शायद कोई वेटर किसी रूम को सर्विस देने के लिए जा रहा होगा। उसने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 3 बजे बज रहे थे। स्वप्निल, इतनी रात को कौन हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। उसने अपने दोस्त पंकज को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह शराब पीकर सोया हुआ था। वह नहीं उठा। इतने में बिजली चल गई। स्वप्निल ने दरवाजा खोलकर देखा तो गाड़ी में कोई नहीं था। फिर भी किसी के चलने की आहट स्वप्निल को साफ सुनाई दे रही थी। वह उसके पीछे चल रहा था। तभी उसे किसी औरत की चीख सुनाई थी। वह तुरंत ही उसके पीछे चला गया। तभी उसने देखा कि गलियारे में एक औरत खड़ी है। वह उस औरत की ओर गया। तभी पीछे से स्वप्निल को अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ तो उसे लगा कि उसका दोस्त पंकज हो सकता है। लेकिन तसल्ली के लिए स्वप्निल पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही फिर स्वप्निल ने उस औरत की ओर देखना चाहा तो वो औरत वहां से गायब हो चुकी थी। स्वप्निल इस समय पूरी तरह घबरा चुका था और उसके पांव अब आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। स्वप्निल ने तुरंत ही कमरे में जाकर पंकज के ऊपर पानी डाला और उसे उठाया। पंकज, हौंफते हुए, अपना सामान बांधो, हम यहाँ से जा रहे हैं। मैं तुम्हें सब गाड़ी में बैठकर बताता हूँ। उद्धरण चिन्ह। स्वप्निल सामान गाड़ी में रखने चला गया और पंकज रिसेप्शन पर पेमेंट करने चला गया। पेमेंट करने के बाद पंकज भी स्वप्निल के साथ गाड़ी में बैठ जाता और गाड़ी चलना शुरू हो जाती है। स्वप्निल, अरे पता है क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। उसने अपने साथ हुई सारी घटना पंकज को विस्तार से बताई। स्वप्निल के साथ हुई घटना को जानकर पंकज हैरान रह गया। पंकज, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम दोनों बच गए। उद्धरण चिन्ह। स्वप्निल, हाँ, तुम सही कह रहे हो। उद्धरण चिन्ह। ड्राइवर के भेष में चुड़ैल अपनी गर्दन उन दोनों की तरफ मोड़ते हुए, लेकिन तुम्हें क्या लगा तुम सच में बच गए? उद्धरण चिन्ह। इतने में चुड़ैल ने गाड़ी की स्टीयरिंग को पूरी तरह घुमा दिया और गाड़ी को खाई में गिरा दिया। खाई में गिरते ही पंकज और स्वप्निल की मौत हो गई। सुनने में आया है कि होटल के उस कमरे में एक औरत ने अपनी जान दी थी। उस औरत ने आत्महत्या क्यों की? इस सवाल का जवाब आज तक रहस्य बना हुआ है। चुड़ैल, हा हा हा, कभी भी इस कमरे में आने की हिम्मत भी मत करना। ये कमरा मेरा है। अगर कोई इस कमरे में आया तो उसकी मौत निश्चित है। ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।